हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हमें यहाँ समझना है, ठीक। और उसका ऑर्डर क्या होता है, और इसके अलावा किसी भी क्वेश्चंस पे हम कैसे अप्लाई करते हैं। और ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआईसी मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा डीएसएसबी वगैरह हुआ, आरपीएससी हुआ और केवीएस एनवीएस हुआ, इन सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी और सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से जब समझ में आएगा तभी आप एमसीक्यू कर लेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, लेट यू बी एम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। यू क्या है? एक एम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यानी यू में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एम है। इसी तरह से वी क्या है? एक एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। दोनों के लिए फील्ड क्या है? सेम है। अब यू के हम बेसिस लेते हैं। लेट बी बी द बेसिस ऑफ यू, ये यू की बेसिस है, एंड बी डैश बी द बेसिस ऑफ वी। और यू बेसिस वी के एलिमेंट क्या क्या है? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा एम। बी डैश के एलिमेंट क्या है? बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 डैश डैश बीटा एम बी द बेसिस ऑफ वी, ठीक। उसके बाद इफ़ टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी। अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से? टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी में, देन टी अल्फ़ा 1 टी अल्फ़ा 2 डैश डैश आर वेक्टर इन वी, यानी टी अल्फ़ा 1 टी अल्फ़ा 2 डैश डैश डैश, ये किसको बिलोंग करेगा? वी को। तो वी को बिलोंग करेगा, तो इस टी अल्फ़ा 1 को हम क्या लिखेंगे? बीटा 1। टी अल्फ़ा 2 को क्या लिखेंगे? बीटा 2, ठीक। तो बी डैश इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 बी द बेसिस ऑफ वी, सो डैट इज टी अल्फ़ा आई इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी डैश, ठीक। मतलब टी अल्फ़ा आई बी डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। आई कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 1 to m, और जे कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 1 to n, ठीक। तो टी अल्फ़ा 1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? A11 बीटा 1 प्लस A12 बीटा 2 डैश डैश A1n बीटा n। टी अल्फ़ा 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? A21 बीटा 1 A22 बीटा 2 डैश 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 A2n बीटा n। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट पे जाएंगे, टी अल्फ़ा m इक्वल टू AM1 बीटा 1 AM2 बीटा 2 डैश डैश AMn बीटा n, ठीक। ये तो हमारा हो गया कि इसमें u क्या है, v क्या है, u की बेसिस क्या है, v की बेसिस क्या है, और फिर उस पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिख रहे हैं। अब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इसको हम मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, द ट्रांसपोज ऑफ द एबव मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाई टी बी ओवर बी डैश या टी बी बी डैश इज कॉल्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी रिलेटिव टू द पेयर ऑफ द ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी डैश। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं? इधर हम लिखते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डैश डैश, और इधर लिखते हैं टी अल्फ़ा 1 टी अल्फ़ा 2, ठीक, डैश डैश डैश। तो यहाँ पे हमने इसका हमने क्या किया? A11 A12 डैश डैश A1n, ये इसको हमने कॉलम वाइज लिख लिया, इसके कोफिशिएंट को बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 के कोफिशिएंट को, ठीक। उसके बाद फिर इसके कोफिशिएंट को हमने क्या किया? इसको फिर कॉलम वाइज लिख लिया, फिर लास्ट में इस वाले कोफिशिएंट को भी हम कॉलम वाइज लिख लिए, ठीक। इसका जो ऑर्डर होता है वो आपको ध्यान रखना है। v का पहले हम ऑर्डर लिखते हैं, v में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n है, तो पहले हम n लिखेंगे। फिर u में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? m है, तो उसको u लिखेंगे। यानी हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है t सच डैट u टू v। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम v में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उस v के ऑर्डर को लिखेंगे, v के डायमेंशंस को लिखेंगे, और क्रॉस m के u के डायमेंशंस को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स को लिख रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए इसमें बेसिक न्यूमेरिकल है। लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल इन T ओवर द फील्ड F of real R of degree 3 and let D such that V to be a differential operator defined by differentiation of polynomial of T equal to D upon dt of PT। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने बेसिस ले लिया D का। क्या बेसिस लिया, पॉलिनोमियल है, बेसिस क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू टी क्यूब, लेस देन आर इक्वल टू 3। तो हमने बेसिस लिया 1 टी स्क्वायर टी क्यूब। ठीक, तो D1 यानी 1 से रिलेटेड 1 जो बेसिस है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 0। तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0t प्लस 0t स्क्वायर प्लस 0t क्यूब। फिर t वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा तो 1 प्लस 0t प्लस 0t स्क्वायर प्लस 0t क्यूब। क्यों 0 0 लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इसी के हिसाब से हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाना है, लेस देन आर इक्वल टू 3। तो इसलिए 3 डिग्री तक की हम पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं। फिर dt स्क्वायर मीन्स 2t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, तो 2t आया तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस 2t प्लस 0t स्क्वायर प्लस 0t क्यूब। ठीक, उसके बाद dt क्यूब तो हो जाएगा 3t स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 0t क्यूब। अब हम इसका क्या करेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो हम क्या करते हैं, ऊपर हमने क्या बताया था कि ये जो कोफिशिएंट आया हुआ है तो इस कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज लिखते हैं। तो 0 0 0 0 को हम फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, फिर यहाँ पे 1 0 0 0 सेकेंड कॉलम में लिख दिए, यहाँ पे 0 2 0 0 तो 0 2 0 0, थर्ड में 0 0 3 0 0 0 3 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरम है, जो क्वेश्चंस को करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है, तभी आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए, लेट U बी m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, V be an n dimensional vector space over the field F, B be an ordered basis for U। B क्या है, ordered basis है किसके लिए, U के लिए, and B dash be the ordered basis for V। T be any transformation from U into V, then for any vector alpha belong to U। अगर कोई वेक्टर अल्फा है जो U को बिलोंग करता है तो T B of alpha B equal to T alpha B dash। ठीक है, तो सबसे पहले हम U की बेसिस को लेट करते हैं। लेट B इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा m बी द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ U एंड बेसिस ऑफ B डैश इज बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा n बी द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ V। उसके बाद कैपिटल T क्या कह रहा है, कैपिटल T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U टू V में। फिर कह रहा है T इज डिटरमाइंड बाई इट्स एक्शन ऑफ द वेक्टर। अब T कोई B डैश की जो बेसिस है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे इसके हर एलिमेंट के साथ। ठीक है, U के हर एलिमेंट के साथ हम B डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, ईच m ऑफ T अल्फा I इज यूनिकली एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B डैश। तो T अल्फा, यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि T अल्फा I इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 to n a1 j बीटा j। ठीक, अब a1 i1 a2 डैश डैश ain आर कोऑर्डिनेट ऑफ T अल्फा I इन द ऑर्डर्ड बेसिस B डैश। इफ़ अल्फ़ा बी एनी वेक्टर इन U, अगर कोई अल्फ़ा वेक्टर है किसका, U का, तो उसको हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा U के लीनियर, जैसे U में हमारे पास एलिमेंट है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डैश 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 अल्फ़ा, इसी के बीच में कहीं पे एक एलिमेंट है अल्फ़ा,
तो लीनियर कॉम्बिनेशन का रूल क्या होता है कि उस बेसिस से अगर हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं तो बाकी एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में हम लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AM अल्फ़ा M। तो अल्फ़ा भी क्या हो गया, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसके कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे। तो A1 A2 A3 डैश डैश AM। अब इस पर हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। ठीक, तो टी अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश 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 AM अल्फ़ा M। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या समझने वाला है, इतने से थ्योरम में मोटा मोटी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो U बेस ट्रांसफॉर्मेशन T सच डैट U2 भी जो जा रहा है, इस U में का जो बेसिस है वो क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा M। इस बेसिस में एक अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमेंट हम लेते हैं। उस अल्फ़ा एलिमेंट को हम बाकी रिमेनिंग के जो बेसिस है एलिमेंट है वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश AM अल्फ़ा M लिख सकते हैं। अब इसका हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखें तो अल्फ़ा B इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कॉलम वेक्टर। ठीक, तो A1 A2 डैश डैश AM ये हमने लिख दिया। ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि U में से कोई एक एलिमेंट हम लेंगे और U के रिमेनिंग जो बेसिस एलिमेंट होंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। फिर जब लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख लेंगे तो फिर जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है यहाँ पे, उस लीनियर कॉम्बिनेशन का हम क्या लेंगे, उस लीनियर कॉम्बिनेशन का हम लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो हमने टी अल्फ़ा लिखा, टी अल्फ़ा इक्वल टू टी A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 डैश 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 AM अल्फ़ा M। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन क्या कहती है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लगा है टी A अल्फ़ा प्लस B बीटा, तो ये क्या हो जाता है, A टी अल्फ़ा प्लस B टी बीटा। ठीक, तो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे स्केलर क्या है, A1 A2 A3 सारे स्केलर हैं। तो A1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस A2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 2 डैश 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 AM ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा M। अब अल्फ़ा 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ना टी अल्फ़ा आई इक्वल टू, एक सेकेंड, हमने लिखा है टी अल्फ़ा आई इक्वल टू समेशन J इक्वल टू 1 to N A आई जे बीटा जे। ठीक, तो हम I की वैल्यू 1 लेते हैं। तो I की वैल्यू जब 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A1 और समेशन अल्फ़ा 1, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ 2 होगा ना, एक तो ये A1 ये वाला A1 और फिर उसके बाद हो जाएगा समेशन A1 बीटा जे प्लस A2 समेशन J इक्वल टू 1 to N A2 बीटा जे। इस तरह से ये सारा हो जाएगा समेशन A1 J इक्वल टू 1 to N A1 J बीटा जे प्लस A2, अब I इक्वल टू 2 के लिए J इक्वल टू 1 to 2N A2J बीटा 2J प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जा रहा है, ये N तक जा रहा है। तो AM समेशन I इक्वल टू 1 to M AMJ बीटा J। ठीक, ये M तक है, I की वैल्यू कहाँ तक है, U की डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक है, M तक है। अब इसके बाद इस समेशन को समेशन J इक्वल टू 1 to M, ये वाला जो स्केलर है, इस स्केलर को हमने अंदर ले लिया। ठीक, तो A1 J बीटा J प्लस J इक्वल टू I इक्वल टू 1 to N A2 J बीटा J प्लस डैश 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 J इक्वल टू 1 to N AM J बीटा J। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि एक एक समेशन को ओपन करेंगे। ठीक, एक समेशन को आप ओपन करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे। ठीक, तो जब आप ओपन करेंगे तो देखिए, ध्यान से देखिए, J की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से लेके N तक। तो जब J की वैल्यू हम 1 लेंगे तो ये क्या होगा, A11
बीटा 1, ठीक। फिर ए की वैल्यू हम क्या लेंगे, जे की वैल्यू क्या लेंगे 2, तो यहाँ A1 है, A1 और ये क्या हो जाएगा A1 2 बीटा 2। फिर इसी तरह से कहाँ तक जाएंगे, n तक, तो A1n बीटा n, ठीक। तो ये फर्स्ट समेशन के लिए ये हमारा पूरा हो गया, ठीक। अब सेकंड समेशन पे आते हैं, ये वाला। तो यहाँ से सेकंड समेशन स्टार्ट हुआ है, j इक्वल टू कहाँ से जा रहा है 1 से लेके n तक, तो A2 एज इट इज A21 प्लस बीटा 1 प्लस A22 बीटा 2 प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएगा n तक, तो A2n बीटा n डैश डैश डैश। अब इस वाले समेशन को ओपन करते हैं, तो AM1 प्लस बीटा 1 प्लस AM2 बीटा 2 डैश डैश AMN बीटा n, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो T अल्फ़ा बीटा डैश। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो का ये जो अल्फ़ा 1 वाला टर्म था इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे, ठीक। तो A11 प्लस A2 देखिए बीटा 1 का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ है, ध्यान देने वाली चीज़ ये है, बीटा 1 यहाँ है, बीटा 1 यहाँ है, बीटा 1 यहाँ है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बीटा 1 का कोफिशिएंट A11 प्लस A2 यहाँ पे A2 है, A21 प्लस A31 डैश 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 AM1 और यहाँ क्या हो जाएगा बीटा 1, ठीक, प्लस A12, ठीक। दूसरा वाला टर्म पे जाएंगे, प्लस A22 प्लस डैश 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 AM2 बीटा 2, ठीक। तो ये दूसरा टर्म हो गया। फिर इसी तरह से कोफिशिएंट आएगा बीटा 3 का, फिर कोफिशिएंट आएगा बीटा m का, ठीक। तो इस तरह से अब ये सारे कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो A11 A22 A2 AM तो इसको हम क्या करेंगे कि A11 A21 AM1 A12 A22 इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो A1 A2 A3 है A2 A3 तो इसको हमने A1 A2 A3 इस वाले A1 A2 A3 को यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो है ये किस ऑर्डर का है, n क्रॉस m का है, ठीक। और ये किसका हो जाएगा, m क्रॉस 1 का, ठीक। अब यहाँ से T अल्फ़ा इक्वल टू B डैश इक्वल टू T अल्फ़ा B आ गया, ठीक। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम जो है काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। होप आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का T अल्फ़ा B डैश लिखने आ गया होगा कि किस तरह से इसको हम लिखते हैं। आप इसको पॉज करके रोक करके आप एक एक लाइन को खुद से लिख के देखिएगा कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की अभी थ्योरम है, और फिर इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करूँगी जो हमारे PGT और DSSB KVS NVS में पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन हर बार आता है, कुछ भी आए एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा।